दोस्तों नमस्कार। एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे चैनल उत्तरांचल क्लासेस में। हम आज एक नई वीडियो के साथ यहाँ पर जुड़े हैं, जो कि उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर और उत्तराखंड जो जीआईसी लेक्चरर है उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो तैयार किए गए हैं। इसमें अभी हम जो रोमांटिक पीरियड के जो राइटर्स हैं उनको पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी जो वीडियो हमने कल बनाया उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ के जो एमसीक्यूज थे वो डिस्कस किए गए, लेकिन आज हम रोमांटिक पीरियड के एक फेमस पोइट जॉन कीट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। टू ऑटोमन इज अ पोएम कंपोज्ड बाय। तो ये जो बहुत फेमस पोएम है जॉन कीट्स की, तो इसका आंसर होगा ए। 133 है हु इज नॉट अ लेक पोइट। दोस्तों लेक पोइट में आपके कॉलरीज, वर्ड्सवर्थ और सऊदी आते हैं, लेकिन कीट्स लेक पोइट में नहीं आते हैं। नेक्स्ट है 134। कीट्स डाइड इन 1821 एंड शैली इन। तो शैली जो डाइड हुआ था 1822 में हुआ था और कीट्स 1821 में 25 ईयर में कीट्स की डेथ हो गई थी ट्यूबरक्लोसिस से। नेक्स्ट है 135। हु मेड द स्टेटमेंट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। तो ये स्टेटमेंट बहुत फेमस है, जॉन कीट्स का स्टेटमेंट है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, और बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 136 है विच वर्क ऑफ कीट्स डील्स विद द मर्डर ऑफ ए लेडी लवर बाय हर टू विक्ड ब्रदर्स। तो ये इसका आंसर होगा, ये है आइसाबेला। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट दोस्तों मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। नेक्स्ट है 137। हु डाइड एट द एज ऑफ 25। तो अभी बताया गया था जॉन कीट्स 25 की एज में उनकी मृत्यु हो गई थी, और बहुत ही प्रोडक्टिव ईयर कार्य इन्होंने अपनी लाइफ में किया है। 1819 जो था 1819 बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव ईयर कीट्स के रहे हैं। जो भी इन्होंने ओट्स लिखे हैं टोटली इसी ईयर में लिखे हैं। 138 है जॉन कीट्स कैम इन कॉन्टैक्ट विद ली हंट इन द ईयर। तो 1816 में ये ली हंट के संपर्क में आए थे। बाद में इन्होंने इनके लिए अपना एक फेमस वर्क भी लिखा था। नेक्स्ट है 139। कीट्स टुक द एंडेमियन स्टोरी फ्रॉम। तो ग्रीक मिथोलॉजी से ली गई है एंडेमियन की स्टोरी। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो जॉन कीट्स थे इन्होंने जो ग्रीक मिथोलॉजी थी इसको बहुत ज़्यादा फॉलो किया। जो ओडेसी या आपके इलियाड, इन चीज़ों पर उन्होंने होमर्स को बहुत ज़्यादा पढ़ा। होमर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी कीट्स। नेक्स्ट है 140। एडोनाइस इज एन एलेजियन। तो ये कीट्स की है, बहुत फेमस एलेजी है। 141 है हु डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो बी इसका आंसर होगा कीट्स। 142। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, अ वर्स्ट टेल ऑफ कीट्स which with Keats begins with this line, identify the poem। तो ये एंडीमियन है, मतलब एंडीमियन से ही ये अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर ली गई है, जो कि अभी आपको ऊपर भी हमने डिस्कस किया था। 143 है विच वन ऑफ कीट्स ओड्स एंड्स विद द लाइन फॉर एवर विल दाउ लव एंड सिफेयर। तो ये ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न है। ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न बहुत फेमस ओड में से एक है। इसकी जो कोटेशंस है बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इसकी कोटेशंस को आप देख लीजिएगा, मैं भी इस पर एक वीडियो तैयार करके लाऊंगा जो भी इनके मेन कोटेशंस होंगे। 144 है कीट्स वॉल्यूम ऑफ पोएम्स वाज डेडिकेटेड टू। तो इनकी जो पोएम्स, जो वॉल्यूम ऑफ पोएम्स है वो डेडिकेटेड किया गया है ली हंट को। इनके बहुत ही बेस्ट फ्रेंड थे जिनसे ये 1816 में मिले थे। 145 है कीट्स ला बेल डेमसन्स मर्सी इज अ। तो ये लिरिकल बैलेड है, बैलेड में भी काम किया है एक कीट्स ने, तो लिरिकल बैलेड्स में आता है। 146 है विच इज नॉट ऑन एन ओड बाय कीट्स। तो ओड ऑन ए ग्रेशन, ओ सॉरी, ओड ऑन ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड ऑन ए ग्रेशन अन, ओड ऑन मेलंकली, ये सब कीट्स के हैं। लेकिन ओड टू द वेस्ट विंड ये पीबी शैली की है, ये कीट्स की नहीं है। 147 है हु रोट चैपमैन्स होमर। तो चैपमैन्स होमर भी कीट्स का ही है, सोनेट है ये भी। नेक्स्ट है 148 द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी जो टर्म था ये कीट्स के द्वारा क्रिएटेड है। अपने भाई जॉन को जब उन्होंने लेटर लिखा था तो टॉम को, तो तब उन्होंने इस नेगेटिव कैपेबिलिटी का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है 149 हु सेड व्हाट द इमेजिनेशन सीजेज एज ब्यूटी मस्ट बी ट्रूथ। तो ये भी कीट्स का ही है। 150 है विच पोएम ऑफ कीट्स हाईली इम्प्रेस्ड शैली। तो कीट्स की जो पोएम है, मतलब उससे मतलब बहुत ज़्यादा जो शैली जो इम्प्रेस था वो था हैपीरियन। 151 हु सेड इफ पोइट्री कम्स नॉट एज नेचुरली एज द लीव्स टू अ ट्री इट हैड बेटर नॉट कम एट ऑल। तो ये भी कीट्स का ही
स्टेटमेंट है, उन्हीं का कोटेशन है कि उनका कहने का अर्थ ये है कि पोइट्री को बिल्कुल नेचुरल वे में अंदर से आना चाहिए। ऐसे अंदर जैसे पेड़ से एक पत्ती होती है, तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत अच्छी मतलब उपमा यहाँ पर दी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कॉन्शियस और कितना मतलब ऐसे सेंसिटिव पॉइंट है कीट्स। नेक्स्ट है 152, विच वन ऑफ कीट्स वर्क इज बेस्ड ऑन ब्रेटन द मैन इन द मून एंड फ्लेचर्स द फेथफुल शेपर्ड। तो इसका आंसर होगा बी, एंडेमियन। तो ये नहीं उन्होंने ये कहा है, बताया है। 153 है, हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिट इन वाटर दिस एपिटफ इज रिटन ऑन हुज टॉमस्टोन इन रोम। तो कीट्स के जो टॉमस्टोन है, जहाँ पर कीट्स को दफनाया गया है, वहाँ पे एपिटफ लिखी गई है, हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिट इन वाटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन, बहुत जो लिखी गई है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। लास्ट है 154, द नेम ऑफ जॉन कीट्स फर्स्ट पोएम इज। तो जॉन कीट्स की सबसे पहली पोएम थी एंडेमियन, बहुत ही फेमस पोएम थी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन कीट्स से रिलेटेड डिस्कस किए। तो ये एक सीरीज होगी, इसमें रोमांटिक और विक्टोरियन जितने भी इम्पोर्टेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। जो जो भी रिलेटेड जो प्रिपरेशन कर में है, तो उनको अगर आप शेयर करेंगे तो उनको एक अच्छा कंटेंट जाएगा और मुझे भी थोड़ा एक अच्छा प्रमोशन मिलेगा। मुझे भी लगेगा कि हाँ, मुझे भी एक काम करना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों हम फिर अगले वीडियो में जुड़ेंगे एक नए राइटर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।